हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों नहीं आता जीवा पर भगवान का नाम। पिछली वीडियो में हमने देखा था भगवान के पार्षद यमराज जी के दूतों से प्रवचन कर रहे थे। वह उन्हें नाम उच्चारण के लाभ बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि व्रत, दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ आदि प्रायश्चितों से पापियों की शुद्धि होती तो है, पर उतनी शुद्धि नहीं होती जितनी भगवान के नाम उच्चारण द्वारा, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान के गुण रखे हुए हैं। भगवान के नाम उच्चारण से भगवान के गुणों का स्मरण होने लगता है। भगवान के नाम उच्चारण से भगवान के यश का स्मरण होने लगता है। भगवान के नाम उच्चारण से भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगता है। जैसे कोई उच्चारण करे गिरधारी, बार बार रटे कोई व्यक्ति, तो कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति के अंदर गिरिराज धारण करने की लीला उसके मन में स्फुरित होने लगती है। भगवान के नाम उच्चारण से भगवान के गुणों का स्मरण होने लगता है और भगवान हृदय में आ जाते हैं, और भगवान के हृदय में आने से शुद्धि हो जाती है। जबकि व्रत, दान, तपस्या आदि प्रायश्चितों से हृदय में भगवान नहीं आ पाते, इसलिए उनसे पूर्ण शुद्धि नहीं हो पाती। फिर उन्होंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्रत, तपस्या, दान आदि पूर्ण प्रायश्चित नहीं है, यह अपर्याप्त है। भले ही यह प्रायश्चित कितने ही सुंदर ढंग से संपन्न किए गए हों, प्रायश्चितों में यह संभावना बनी रहती है कि मन पुनः पाप मार्ग में चला जाता है। प्रायश्चित करने के बाद भी पाप की दुर्वासना रह जाती है। उन्होंने बताया था कि ऐसा प्रायश्चित बेकार है कि फिर पाप हो जाए। और उन्होंने यह भी बताया था कि प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि है हरे गुण अनुवाद, अर्थात भगवान के नाम, यश, गुण, लीला को बार बार गाना, सुनना, यही प्रायश्चित की पूर्ण विधि है। पिछली वीडियो में उन्होंने यह भी बताया था यमराज जी के दूतों से कि इस अजामिल ने सब पापों का प्रायश्चित कर लिया है, इसका कोई पाप बाकी नहीं है, अतः इसको नरक के मार्ग पर मत ले जाओ। इसने तो विवशता की अवस्था में, जब बोलने की शक्ति भी इसके पास नहीं थी, जब यह मरने जा रहा था, उस समय भी इसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। तो इस पर यमराज जी के दूत उछल पड़े। यमराज जी के दूत बोले, ये तो अपने पुत्र का नाम बोला है, इसने तो भगवान का नाम बोला ही नहीं। तो भगवान के दूत बोले कि तुम नियम नहीं जानते हो। ऐसा सभी संत, महात्मा, विद्वान जानते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण यदि संकेत से भी किया जाए तो भी सारे पाप कट जाते हैं। भगवान के नाम का उच्चारण यदि संकेत में, यदि परिहास में, हंसी मजाक में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से किया जाए तो भी सारे पाप कट जाते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा नियम और बताया था। उन्होंने बताया था कि किसी अवश्य अवस्था में, जैसे छत से गिरने, फिसलते हुए, एक्सीडेंट में, सर्प द्वारा काटे जाने से मानो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु से पहले अकस्मात उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया, तो भी वह व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता, भले ही वह कितना बड़ा पापी हो। इन नियमों के बताने के बाद भगवान के पार्षदों ने बताया था यमराज जी के दूतों से कि भगवान के नाम का उच्चारण चाहे वह जाने में हो चाहे अनजाने में हो, वह दोनों अवस्था में पापों को जलाएगा ही। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, जिस तरह अग्नि का स्वभाव है जलाना, नाम का स्वभाव है पाप काटना। फिर उन्होंने यह भी बताया था उदाहरण देते हुए, जैसे कोई छोटा बच्चा अग्नि के स्वभाव को जाने बिना यदि अग्नि को स्पर्श करता है तो भी अग्नि उसे जलाएगी ही, और यदि कोई समझदार व्यक्ति जो अग्नि के स्वभाव को जानकर, वह जानता है कि अग्नि की दहनता के बारे में, और जानकर अगर वह अग्नि को स्पर्श करता है तो अग्नि तब भी उसे जलाएगी। अग्नि यह नहीं सोचेगी कि यह छोटा बच्चा है, इसे नहीं जलाना चाहिए, इसके मेरे स्वभाव को नहीं जानता, वह जलाएगी ही। इसी तरह से जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाने का, उसी तरह से भगवान के नाम का स्वभाव है पाप काटना।
उसी तरह से भगवान का नाम पाप काटेगा ही, भले ही उच्चारण जाने में किया जाए या अनजाने में। इसलिए अजामिल के सारे पाप कट गए। फिर उन्होंने पिछली वीडियो में औषधि का उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति दवा के गुण को जानकर उसको पिए या उसके गुणों को बिना जाने पिए, दवा तो अपना औषधि या दवा तो अपना प्रभाव दिखाएगी ही, अर्थात रोग दूर करेगी ही। उसी तरह से यदि कोई नाम की महिमा जान करके उच्चारण करे या बिना नाम की महिमा जाने उच्चारण करे, तो भी भगवान के नाम का उच्चारण तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, अर्थात पापों को नष्ट करेगा ही। उन्होंने कहा इसलिए अजामिल ने चाहे पुत्र का नाम समझकर बोला नारायण, चाहे भगवान का नाम समझकर बोला नारायण, भगवान के पवित्र नाम ने उसके पापों को काट दिया। यह भगवान के नाम का स्वभाव है, जैसे तैसे उच्चारण होने पर भगवान के नाम का उच्चारण पाप काटेगा ही, प्रेम देगा ही। तो इस तरह से उसके बाद पिछली वीडियो में सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रवचन दिया, भगवान के पार्षदों ने इसका उपसंहार करते हुए उन्होंने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, इस तरह से भागवत धर्म के रहस्य का प्रवचन करके, नाम की महिमा बता करके, भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से बताने के बाद विष्णु के दूतों ने भगवान विष्णु के पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे असन मृत्यु से बचा लिया। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज चलिए आज की भागवत चर्चा शुरू करें। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यपमंतिकम। कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार यमराज जी के दूत जब परास्त हो गए, उन्हें ऐसा उत्तर मिला भगवान के पार्षदों से, तो दूत जो है दूता यात्वा यमंतिकम, दूत जो है वो यमराज जी के धाम चले गए वापिस, और जाकर उन्होंने यमराज्ञे यथा सर्वम, जो जो उनके साथ बीता उन्होंने यमराज जी को विस्तार से अचुचक्षु विस्तार से सूचित किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज जी के पास गए और जो कुछ घटित हुआ सब कह सुनाया। यमराज जी के दूत बड़े आक्रोश में थे, उन्हें आज तक किसी ने उन्हें रोका नहीं था और पहली बार उनको किसी ने वे रोके गए थे, तो स्वाभाविक था कि वह बड़े आक्रोश में थे। उन्होंने जाकर यमराज जी को बताया कि भगवान के पार्षद आए थे, बड़े बलवान थे, सुंदर थे, उन्होंने हमें वहां से भगा दिया, हमें अजामिल के निकट नहीं जाने दिया। और बाद में यह भी आएगा कि यमराज जी ने इसका क्या उत्तर दिया, यह बाद में आएगा। तो इसके अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं द्विजय पश्चात विनिर्मुक्त है, कि जब ऐसे द्विज जो ब्राह्मण अजामिल जब पास से मुक्त हो गया, फंदे से मुक्त हो गया, गतः भी उसका भय चला गया, प्रकृतम गतः वह अपने होश में आ गया, अपने स्वभाव में आ गया, अर्थात स्वस्थ हो गया वो, और उसने देखा कि विष्णु दूतों ने उसकी रक्षा की है, तो ववंदे शीर्षा विष्णु किंकरान, उन्होंने अजामिल ने अपने सिर से लेटकर साष्टांग प्रणाम किया भगवान के पार्षदों से, और दर्शन उत्सव है, और भगवान के पार्षदों का दर्शन उसके लिए उत्सव था, उनका दर्शन ही उसके लिए उत्सव था। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमराज जी के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज जी के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। ब्राह्मण अजामिल ने विष्णु दूतों को सादर नमस्कार किया। तब उसकी समझ में आया
कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसने अपने जीवन के अंत में भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। निसंदेह वह अपने सौभाग्य का पूर्ण अनुभव कर सका और वह उन भगवान के पार्षदों से बातचीत करना चाहता था, पूछना चाहता था कि आप लोग कौन है, कहां से आए हो और कहां आपने मुझे क्यों छुड़ाया। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा, भगवान के किंकर अर्थात जब भगवान के पार्षदों ने उसको देख लिया कि वो आभार प्रकट करना चाहता है, अजामिल थैंक्स करना चाहता है और हमारे से बातचीत करना चाहता है, तम विवक्षुम अभिप्रेत्य, तो सहसा पश्यते तस्य, तो सहसा अचानक ही उसके देखते देखते ही तत्र अंतर्दधिरे, वह भगवान के पार्षद जो है वो अंतर ध्यान हो गए। हे अनगय, हे निष्पाप राजा परीक्षित। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, लिखते हैं कि हे निष्पाप महाराजा परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वह सहसा उसके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। गुरु महाराज जी कहते हैं क्योंकि भगवान के दूत अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते थे। जो कुछ किया वो भगवान ने किया, जो कुछ हुआ वो भगवान की शक्ति से हुआ, इसके लिए वह अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहां से अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की शक्ति से जो होता है वो होता है, हम क्यों धन्यवाद लें, ऐसा भगवान के पार्षदों ने सोचा। इसके अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अजामिल अपि अत आकरणीय दूता नाम यम कृष्णो, अजामिल जो कि मृत्युशैया पे लेटा हुआ था, उसने आकरणीय, उसने सुना था और संवाद सुना था। दो दलों के बीच में बहस हो रही थी। दो दल थे, एक तो यमराज जी के दूत थे यम दूता नाम, और एक कृष्णो, एक भगवान कृष्ण के दूत थे, भगवान विष्णु के दूत थे जो कि भगवान के पार्षद थे। और मृत्युशैया पर लेटा हुआ वो दोनों का संवाद जो है वो सुन रहा था। उसने दोनों के बताए हुए धर्मों का बारे में सुना। उसने धर्मम भागवतम शुद्धम, उसने जो भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया धर्मम भागवतम, शुद्ध भागवत धर्म का जो उन्होंने वर्णन किया वो भी उसने सुना। और उससे पहले उसने त्रैवेद्यम गुण आश्रयम, जो यमराज जी के दूतों ने, जो कि त्रैवेद्यम, जो कि 3 वेदों में उल्लिखित है, वो प्रकृति के गुणों के अधीन भौतिक धर्म है, उसका वर्णन भी उसने सुना। तो दोनों की दलों की बहस को उसने सुना और अच्छी तरह से सुनने के बाद तत्पश्चात भक्तिमान भगवती आशु महात्म्य श्रवणात् हरे, उसने भगवान हरि की महात्म्य उसने सुना, भगवान हरि की नाम की महिमा उसने सुनी। और भगवान के जब नाम की उसने महिमा सुनी कि कैसे नाम ने उसको बचा लिया, उससे भक्तिमान भगवती आशु, वह पूर्णतया भक्ति से युक्त हो गया। तुरंत ही आशु, तुरंत ही अजामिल, तुरंत ही भक्ति से युक्त हो गया। और अनुतापे महान आसीत समृत अशुभम आत्मनय, और अपने द्वारा किए हुए अशुभ कर्मों को वो स्मरण करने लगा, याद करने लगा, और सब याद करके अपने द्वारा किए हुए शुभ कर्मों को उसको महान अनुताप हुआ, उसको महान पश्चाताप हुआ। अनुताप महान असीत, उसे बड़ा महान पश्चाताप हुआ। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमदूतों, एक तरफ यमदूत थे, 3 यमदूत थे, और एक तरफ 4 विष्णुदूत थे। इसके बीच हुए वार्तालापों को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका। सबसे पहले यमराज जी के दूत बोले थे, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं, ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित है। तो सबसे पहले जो यमराज जी के पार्षद, यमराज जी के दूत थे, उन्होंने जो सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत 3 वेदों में लिखे हुए थे, उनका उन्होंने वर्णन किया था, वह भी उन्होंने सुना। उसके बाद उसने, अजामिल ने उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी सुना जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अर्थात उसने शुद्ध भागवत धर्म को भी सुना। जो शुद्ध भागवत धर्म क्या है?
जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। जब दोनों धर्म उसने सुन लिए और उसके बाद भौतिक धर्म भी सुन लिया जो यमराज जी के दूतों ने बताया, और शुद्ध भागवत धर्म भी सुना जो भगवान के पार्षदों ने उसे बताया। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुना तथा लीलाओं के गुणगान को भी सुना। जब उसने सुना भगवान के नाम की महिमा का वर्णन, उसने सुना, उसने देखा कि कैसे एक नाम लेने से उसकी जान बच गई, तो इस तरह से वह पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन गया। और तब उसे अपने विगत अपने द्वारा किए गए पूर्व में अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का उसे स्मरण हुआ। उसको याद आने लगे कि उससे क्या क्या पाप हुए हैं, और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। तो यमदूतों, गुरु महाराज जी कहते हैं कि यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वाद विवाद को भली भांति समझने के बाद वह अजामिल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। उसे अत्यधिक पश्चाताप हुआ कि वह कितना बड़ा पापी था, और उसने अपने आप को बारंबार कोसा। तो अगले 4 श्लोकों में वो उसके द्वारा अपने आप को कोसते हुए का वर्णन है, उसको अनुताप का वर्णन है, उससे पश्चाताप का वर्णन है। तो अजामिल पश्चाताप करते हुए कहता है कि अहो में परमम कष्टम, कि हाय हाय, मैंने अपने आप को बहुत कष्ट दिया, मैंने अपनी आत्मा को अधोगति में डाला। अभूत अविजित आत्मनय, मैंने अपने मन को वश में नहीं किया। अभूत अविजित आत्मनय, और येन विप्लावित है ब्रह्म, और उससे सबसे बड़ा पश्चाताप यह हो रहा है कि उसने अपने ब्राह्मण वंश में जन्म होकर उसने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया, उसने ब्राह्मणत्व को डुबो दिया, विप्लावित कर दिया उसने। और वृषल्याम जायता आत्मनः, और पश्चाताप कर रहा है कि मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए और एक अशुद्ध स्त्री का मैंने संग किया। तो अपने पश्चाताप करते हुए अजामिल इसके सरलार्थ में कहते हैं कि अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। और आगे पश्चाताप करते हुए अजामिल कहता है कि धिक माम, मुझे धिक्कार है। विहरितम सद्दी, सज्जनों के द्वारा मेरा जीवन निंदित रहा है। दुष्कृतम, मैंने दुष्कर्म किया है। कुल कज्जलम, कुल के लिए मैं काजल हूं। ऐसे पश्चाताप कर रहा है। फिर कहता है हित्वा बालाम सतीम जय, जो मेरी एक विवाहिता मैंने पत्नी को छोड़ दिया, जो कि अभी बहुत कम उम्र की थी, बाला अवस्था में थी। मेरी पति सती थी, सती साध्वी थी, उसने दोबारा विवाह भी नहीं करवाया, मेरी प्रतीक्षा करती रही जीवन भर। और उसे छोड़कर मैंने सुरा पीने वाली एक अस्ती, एक वेश्या का मैंने संग किया। कितने दुख की बात है। तो इस तरह से इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि अजामिल कहता है कि हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि मैंने अपनी कुल परंपरा को मैंने लज्जित किया है। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को मैंने त्याग दिया है। धिक्कार है मुझे। तो इस तरह से उसको पश्चाताप हो रहा है अजामिल को। आगे पश्चाताप करते हुए और वो कहता है कि वृद्धो अनाथो पितरो, कि मेरे पिता माता पिता जो वृद्ध थे, अनाथ थे, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, कोई ना अन्य बंधु, उनका और कोई बंधु भी नहीं था। मैं उनका अकेला पुत्र था। तपस्विनो, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट सहे थे। मेरे दुष्कर्म को देखकर वो सदा दुखी रहते थे। ना उनको खाने को मिलता था, ना पीने को मिलता था। और मैंने उनको, अहो कितनी दुखकारी बात है, अहो मैं अधुना त्यक्तो, कि मैंने उनको तत्काल त्याग दिया। जो ही वेश्या घर में आई, मैंने उनको तत्काल उनका त्याग कर दिया। और मैं अकृतज्ञ हूं, मैं अकृतज्ञ हूं। मैंने याद नहीं किया कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया था, पाला पोसा था। मैंने उनकी सेवा नहीं किया, उल्टे मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने नीचवत कार्य किया। तो इस तरह से वो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं
कि अजामिल कह रहा है पश्चाताप करते हुए कि मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र ना था। क्योंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। कहते हैं वो पश्चाताप करते हुए कहता है कि हाय, एक निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने नीचवत कार्य किया है और उन्हें अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में तो माता पिता को भगवान माना जाता है। जिनको भी अवसर है माता पिता की सेवा करने का, उन्हें जी भरकर माता पिता की सेवा करना चाहिए। भागवत में भी लिखा है कि माता पिता की सेवा से, माता पिता की प्रसन्नता से भगवान मिल जाते हैं। जीवन भर उनकी सेवा करके भी हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। अगले श्लोक में पश्चाताप करते हुए वो कहता है, विचार करता है कि स अहम व्यक्तम पतिष्यामि, कि अपने द्वारा किए गए अशुभ कर्मों का स्मरण करते हुए वह कहता है कि मैं निश्चित ही नरक में गिरने वाला था। अब स्पष्ट है कि मैं नीचे गिरूंगा ही, नरक में जाऊंगा ही। नरक जो कि भ्रष्ट दारुण्य है, जो कि बड़ा भयावह है, और मुझ जैसे पापी को उस नरक की अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जहां पे धर्म गना, जहां पे धर्म का हनन करने वाले को, कामियों को जहां पर सजा मिलती है। यत्र विदंती यम यातना, जिनको कष्ट, जिनको यमराज जी के द्वारा दिए हुए दुखों को भोगना पड़ता है, ऐसी जगह पर मुझे वहां पे डाल दिया जाना चाहिए था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल विचार कर रहा है कि अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नरक की अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए था, जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वालों के लिए निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए थे। फिर आगे विचार कर रहा है कि कहता है, यह विचार कर रहा है कि हमारे जीवन में यह घटना कैसे घटी, कैसे घटित हुई हमारे जीवन में यह घटना। कहता है कि किमिदम स्वप्ने, क्या यह स्वप्न है? आहो स्वित साक्षात, या मैंने सचमुच ही देखा है, इसे प्रत्यक्ष देखा है। दृष्टुम ही अद्भुतम, जो ये अद्भुत दृश्य जो मैंने देखा है, अद्भुत दृश्य क्या था कि 3 यमदूत मेरे को खींच रहे थे और 4 सिद्धों ने आके मुझे बचा लिया। वास्तव में मुझे नरक में गिरना चाहिए था, मैं इतना पापी था, और ये अब कहां चले गए? जो ये 3 यमदूत थे, कब याता अद्यते, ये कहां चले गए? जो माम व्यकर्ष ने पाश पाने, जो अपने हाथ में पाश लिए हुए थे और मेरे को घसीट रहे थे, मेरे को ले जा रहे थे, खींच रहे थे, वो कहां चले गए? अजामिल को अपनी स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे पापी को कोई बचाने के लिए क्यों आएगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल सोच रहा है, क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई थी? मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा, वे कहां चले गए? अजामिल को अपने स्थिति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि अजामिल सोच रहा है कि मैंने तो इतने पाप किए, अपने माता पिता की सेवा नहीं की, मैंने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, और इतने पापों को करने के बाद कोई मुझे बचाने के लिए क्यों आएगा? वास्तव में मुझे नरक में ही गिरना चाहिए था, मैं कितना बड़ा पापी हूं। और अगले श्लोक में अजामिल फिर कहता है कि अथै ते कवै गता सिद्धा, और वे जो 4 सिद्ध आए थे, भगवान के पार्षद आए थे, चतवार, जिनके चारों दर्शन थे, जिनका दर्शन बड़ा ही सुंदर था, ऐसा जिनका रूप इतना सुंदर था जिस इस लोक में ना पहले देखा गया था ना सुना गया था, ऐसा अद्भुत रूप था, और उन्होंने मेरे को छुड़ाया था। व्योम चैन, जब मुझे ले जा रहे थे यमराज जी के दूत, पाशे अधय भुवे, वो मुझे धरती के नीचे दक्षिण दिशा की ओर जब मुझे नरक में ले जा रहे थे तो उन्होंने मुझे छुड़ाया था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल कह रहा है कि और वे मुक्त तथा अति सुंदर 4 पुरुष कहां चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नरक के क्षेत्रों में घसीट कर ले जाने से बचाया। अजामिल सोच रहा है कि उन 4 के साथ हमारा क्या संबंध था।
गुरु महाराज जी कहते हैं वास्तव में जीव का संबंध भगवान के साथ है। इसके कारण से, इस संबंध के कारण से भगवान के भगत ही हमारे असली बंधु हैं। देखिए, विचार कीजिए कि ऐसी विपत्ति के समय जब अजामिल को नरक में ले जाया जा रहा था, कोई संसारिक बंधु काम नहीं आया, पर भगवान के भगत, भगवान के पार्षद ही उसे बचाने आए। जीव के, गुरु महाराज जी कहते हैं कि जीव के एकमात्र बंधु भगवान कृष्ण है और भगवान के भगत हैं, भगवान के पार्षद हैं। यही वास्तविक बंधु है। जीव तो बेकार मानता है कि यह हमारा बंधु है, वास्तव में कोई काम नहीं आता। विचार कीजिए, अजामिल के जीवन में कौन काम आया? वास्तव में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान ही काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। तो ऐसे अपनी स्थिति पर उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरे को बचाने के लिए क्यों ये 4 दूत आए। तो कहते हैं कि अजामिल कहता है अत अफी में दुर्भाग्य से, कि मैं कितना बड़ा दुर्भाग्य हूं, कितना बड़ा पापी हूं, कितना निंदनीय हूं, और पाप कर्मों के मैं समुद्र में डूबा हुआ हूं। याद करने पर भी, पता लगाने पर भी यह मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कोई पुण्य किया है, इस जन्म में कोई भक्ति की है। फिर भी विभुत उत्तम दर्शने, और फिर भी मेरे को दर्शन हो गया भगवान के पार्षदों का। इन्होंने ना केवल मेरी सहायता की बल्कि मेरी रक्षा भी की। यह मेरे बिना पुण्य के नहीं हो सकता। जरूर इस जन्म में तो मैं महापापी हूं, भवितव्यम मंगलेन, जरूर है। मैं अनुमान करता हूं कि पूर्व जन्म में कोई पुण्य, कोई मंगल कार्य, कोई भक्ति मेरे से मैंने किया होगा, जिसके कारण मेरे को इनका पार्षदों का दर्शन हुआ है। और ये आत्मा में प्रसिद्धि और इनका दर्शन करके मेरा मन, आज मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है और मेरा मन आनंद में डूबा जा रहा है। और जब से मैंने इन्हें देखा है, मेरे हृदय में आह्लाद हो रहा है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल कहता है कि निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूं, कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं। किंतु भले ही मैं इतना बड़ा पापी हूं, किंतु फिर भी आपने अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण, कहता है कि जरूर मैंने इस जन्म में तो कोई मैंने पुण्य कमाया नहीं है, इस मैं तो अति निंदनीय और अभागा हूं, पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं। और जो मेरे को इनका दर्शन हुआ है, ये जरूर ही जो मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई भक्ति, कोई पुण्य कर्म किए हैं, उसके कारण ही मैं इन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका हूं, जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव कर रहा हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में अजामिल पहले बहुत पुण्यात्मा था, तभी तो उसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और उसको भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी कि वह अपने पुत्र का नाम नारायण रखे। निश्चित ही अजामिल ने इससे पहले पूर्व जन्म में भक्ति किया था, नहीं तो उसे भागवत भगवान के पार्षदों का दर्शन कैसे हो पाता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बड़े बड़े भक्तों को भी भगवान के पार्षदों का दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन अजामिल को तो दर्शन हुए भगवान के पार्षदों से। तो निश्चित ही वह पहले बहुत बड़ा पुण्य आत्मा था, निश्चित ही उसने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की थी। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि अन्यथा, अगर कहता है कि यदि पूर्व में जन्म में मैंने पुण्य ना किया होता, भक्ति ना की होती, तो म्रियमाण से, जो मरते समय मुझ जैसे अशुचे मेरे जैसे अशुभ व्यक्ति की, जो कि वृषलीपति है, जो कि वेश्या को पालने वाला वृषलीपति है, उसकी जीबा कैसे भगवान के नाम का उच्चारण कर सकती थी। ना वक्तुम ना जिब्बा वक्तुम इहरती, कैसे अशुभ व्यक्ति की, मेरे जैसे वैश्या को पालने वाले अशुभ व्यक्ति की जीवा भगवान के नाम का उच्चारण कर सकती थी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल कह रहा है, कंक्लूजन में कर रहा है, यदि मैंने विगत में भक्ति ना की होती, यदि मैंने अपने पूर्व जन्म में भक्ति ना की होती, तो मुझ मलिन वेश्यागामी जो कि मरणासन था, मरने जा रहा था, किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का उसे
अवसर मिल पाता, निश्चय ही ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ये कंक्लूजन उसने किया अजामिल ने कि यदि मैंने पूर्व में भक्ति कोई पुण्य कर्म ना किया होता तो मुझे भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर नहीं मिल पाता। एक इसके इस श्लोक में एक और भी गुरु महाराज जी कहते हैं कि वैकुंठ नाम ग्रहणम जिब्बा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल कहता है कि भगवान का नाम मेरी जिब्बा पर आया, मेरी जिब्बा ने भगवान का नाम का उच्चारण नहीं किया, भगवान के नाम ने मेरी जिब्बा को पकड़ लिया। मेरी शक्ति नहीं थी, मेरी जिब्बा को भगवान के नाम ने स्पर्श किया। इसका कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि मैंने पहले भक्ति किया था तभी तो भगवान का नाम मेरी जिब्बा पर आया, नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति की जिब्बा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती थी। और आगे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि वास्तव में कि ये सिद्धांत भी है कि जो साधु नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जिसने पूर्व में भक्ति नहीं की, उसकी जिब्बा पे भगवान का नाम नहीं आ सकता। भगवान के नाम को जिब्बा, हमारी जिब्बा नहीं पकड़ सकती। भगवान का नाम, बल्कि उल्टा भगवान का नाम जिब्बा को, हमारी जिब्बा को पकड़ता है। भगवान के नाम में यह विशेषता है कि भगवान का नाम परम आकर्षक है, किसी के भी चित्त को खींच सकता है, हमारी इंद्रियों पे आकर बैठ सकता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जीभ पर भगवान का नाम आता है। यह भगवत नाम की कृपा है, भगवत नाम की दया है जो हमारी जीभ पर आके भगवत नाम बैठता है। तो इस तरह से जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था, क्यों नहीं आता जीवा पर भगवान का नाम, तो इसके उत्तर में अजामिल ने लिखा है, अजामिल ने बताया कि पूर्व भक्ति या पूर्व पुण्यों के बिना भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर नहीं आ सकता, नहीं आ पाता। अजामिल जो कि अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था, उसके सारे पाप कट चुके थे, वह समझ सका था कि अपने पूर्व जन्म में की हुई भक्ति के कारण ही वह मृत्यु के समय उसे भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने का उसे अवसर मिला। तो इस तरह से हमने आज हमारी ये आज की वीडियो कि क्यों नहीं आता जिह्वा पर भगवान का नाम, यदि हमने पूर्व जन्म में भक्ति नहीं की, कोई पुण्य नहीं किया, तो हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हमारे पूरब पाप है, पूरब पापों की वजह से ही हमें हरि चर्चा अर्थात भगवान के नाम का उच्चारण हमें नहीं सुहाता। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए, जैसे जब किसी व्यक्ति को बुखार होता है, ज्वर होता है, तो उससे भूख उससे विदा हो जाती है, उसी तरह से अगर कोई हमारे पूरा पाप है तभी तो भी हम भगवान के नाम का उच्चारण हमारी जिह्वा पर नहीं आता। और भगवान का नाम उच्चारण अगर कोई हमने भक्ति की है तभी भगवान का नाम का उच्चारण हमारी जिह्वा पर आ पाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो का हमने ये टाइटल कवर किया है। इससे अगले आज के इस अंतिम श्लोक में आगे क्या कहता है, अजामिल कहता है कि कव चै अहम कित्वै पापा, कहता है कि अवश्य मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य काम किया है, कोई भक्ति का मैंने काम किया, भक्ति की है, तभी भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर आया है। कहाँ चै अहम कित्वै पापा है, कहाँ मैं पापी और ब्रह्म घन है, ब्राह्मण संस्कृति का हत्यारा, कहाँ मैं पापी और ब्राह्मण संस्कृति का हत्यारा, निरपत्र पैर, कहाँ मैं निर्लज, और कहाँ कवचै नारायण इति एतत् भगवत नाम मंगलम, और दूसरी तरफ कहाँ भगवान का इतना मंगलकारी का मंगलमय नाम। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल कहता रहा कि मैं निर्लज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी, निस्संदेह मैं साक्षात पाप हूँ, भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल कहता है कि मैं क्या योग्य था कि मेरी जीभ पर भगवान का नाम आए, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि कैसे भगवान का दिव्य नाम उसकी जिह्वा पर आ गया। और अंत में जो कुछ भी हुआ
भगवान का नाम लेने से हुआ। वो कहता है, अजामिल सोच रहा है कि भगवान का नाम लेने से ही मैं मुक्त हुआ, भगवान का नाम लेने से ही, नारायण नाम लेने से ही मुझे भगवान के भक्तों, भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, और उस नाम ने ही, भगवान के नाम के उच्चारण ने ही मुझे यमपाश से, असन मृत्यु से मुझे छुड़ाया। उसे पूर्ण ज्ञान हो गया था, उसने प्रैक्टिकली देख लिया था कि कैसे भगवान के नाम ने उसकी रक्षा की। इससे ज्यादा डायरेक्ट अनुभव, साक्षात अनुभव और क्या होगा। तो उसको अब पश्चाताप भी हो रहा है, और पश्चाताप के बाद क्या होता है, संकल्प होता है, और वो संकल्प करेगा कि अब वो कहेगा कि अब मैं ऐसा यत्न करूंगा, भगवान के नाम का उच्चारण मैं दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा, इसी ने ही मेरी रक्षा की है। भगवान के नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी साधना है। तो इस तरह से आज की भागवत चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। तो अगली सीटिंग में यह बताया जाएगा कि अब जो है पश्चाताप करने के बाद अजामिल संकल्प करेगा, वो संकल्प करेगा कि वह कैसे वो भगवान के नाम का उच्चारण दिन रात उच्चारण करेगा। तो इसको क्या क्या संकल्प लेता है, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।